नहीं, इस पार्ट को बड़ा करके मत देखिए, क्या छोड़ के मैं आईपीएस छोड़ के आया हूँ, वहां से मेरी कहानी शुरू होती है। बीच का ये जो पार्ट को काउंट नहीं करना है ना। मैं आईपीएस छोड़ के आया हूँ और मैं भाजपा के लिए आईपीएस छोड़ा था। और जरूर एक विचार मंच मुझे मिला था जहां से मुझे ये महसूस हुआ कि एक बिहार की अच्छी बात हो रही है और इस पे कुछ किया जा सकता है। लेकिन जब मुझे वो देखिए, बात अच्छी करने में एक टीचर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो जरूरी नहीं है ना। तो मुझे ये समझ में आया कि शायद मैं यहाँ पे बात करने या वैसे मैं ठोस काम करने आया हूँ। तो भाजपा के लिए आया था और भाजपा में आ गया हूँ। तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि भाजपा जिस मेहनत से, जिस मजबूती से बिहार और भारत के लिए काम कर सकता है, उसका एक छोटा सिपाही कार्यकर्ता भाव से मैं अगर जुड़ के काम कर सकूं तो यहीं कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन को सार्थक होता हुआ देख रहा हूँ। लेकिन जब आपने आईपीएस की नौकरी छोड़ी उसके बाद आपने जन स्वराज को भी ज्वाइन किया, आखिर क्या वजह रही? मैं बता रहा हूँ, तब वो पार्टी नहीं बनी थी। मतलब अभियान था। तो मैं उसको बताया आपको कि एक विचार मंच जैसा मुझे लगा कि अच्छे विचार रखे जा रहे हैं, तो ये सोच के हम साथ जुड़े थे। लेकिन जब उसका राजनीतिकरण हुआ तो फिर उसमें मैं कन्विंस नहीं हूँ, है ना। तो मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि व्हेन यू कैन नॉट कन्विंस समवन, यू कंफ्यूज देम। तो वो हमसे ना होता है कि भाई हम कन्विंस नहीं कर पा रहे तो कंफ्यूज कर दें। तो या तो इस कदर तक चीजों को बिल्डअप करे लॉजिकली और ये लगे कि हाँ यही ठीक है, और लास्ट में एक छोटा सा ट्वीक कर दे जो लोगों को समझ में ना आए। तो मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा था लास्ट तक कि पूरा ओवरऑल जो नैरेटिव है। तो यहाँ ठोस काम होता हुआ मुझे यही समझ में आता है कि भाजपा कर सकती है, और एक ही जीवन है, छोटा जीवन है, इसको मैं यहाँ वहाँ बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। आज गेरुआ में लिपटाया हूँ, तो आज ऐसी ही इसी गेरुआ में लास्ट तक मैं रहूंगा, और मेरी जब मृत्यु भी हो तो इसी गेरुआ में हो। और इस बीच में जिस तरह से सेवा हो सके पार्टी के माध्यम से बिहार का और भारत का मैं करता रहूंगा। उनकी विचारधारा से क्या आपकी? नहीं, देखिए, विचारधारा एक बड़े गंभीर शब्द है। व्हाट इज दैट विचारधारा? अब वो डिफाइन करने को बोलिए। अब मैं भाजपा के लिए कह सकता हूँ कि मैं राष्ट्रहित सर्वोपरि। उसके अलावा मतलब आप हर चीज अगर राष्ट्रहित में नहीं केंद्रित हो रहा है तो वो गलत तरीका है। वहां पे मुझे कुछ और हित सधता हुआ नजर आया। राष्ट्रहित एक कहने की बात हो जाती थी, बट कुछ और भी मुझे सधता हुआ नजर आया। तो मैं बोला ना, आपसे कन्विंस नहीं हो पाया। जब कन्विंस नहीं है तो वहां पे जरूर घुस के वहां पे और कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। गरिमामय तरीके से वहां से अलग हो जाए। तो कैप्टन निर्दलीय भी 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, आज भाजपा आवार है, तो क्या आपको बक्सर से? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं चुनाव लड़ने के लिए तब भी नहीं आया था। तब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। आप ये समझिए कि अपनी बात को रखने, समझाने, होता ना कि अब सुनाने के लिए मैं भी हूं, तो मुझे लड़ना पड़ा, है ना। मैं चुनाव लड़नी, आज भी कहता हूं, मुझे भाजपा में आया हूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया। मैं टिकटार्थी नहीं हूं, मैं टिकट नहीं मांग रहा हूं। मैं संगठन के लिए मजबूती से काम करना चाहता हूं। और बहुत सारे लोग जिनके ये भ्रांति है कि मैं टिकट के लिए, देखिए, चुनाव लड़ना बहुत आसान चीज है। आप निर्दलीय चुनाव लड़ सकते। चुनाव लड़ने का इतना ही किसी में कीड़ा है तो निर्दलीय लड़ लेगा, वो इतने पार्टी है किसी से लड़ लेगा। लेकिन मुझे ये नहीं करना है। मुझे भाजपा को मजबूत बनाना है, और इस मजबूत भाजपा के माध्यम से एक मजबूत बिहार बने, ये प्रयास है।